Good morning, dear students. Our today's subject is English, and today we will start chapter number 4. Chapter number 4 Pit Pet Travels. बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पिट पेट ट्रैवल. बच्चों, ट्रैवल मीन्स होता है सफ़र या यात्रा. इस पूरे लेसन में आपको पानी के सफ़र के बारे में बताया गया है. मीन्स पानी किस तरह से ओशन से मीन्स सागर से बादल बनता है और बादल से फिर बारिश के रूप में वापस ओशन में मिल जाता है. बच्चों, इस लेसन में आपको बीच बीच में बारिश की दो बूंदों के बीच का कन्वर्सेशन भी बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट लेसन. डू यू नो that water travel from the ocean to the cloud and back to the ocean. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पानी जो है वो ओशन मीन्स सागर से ट्रैवल करके यात्रा करके क्लाउड में और वापस क्लाउड से बारिश के रूप में फिर से ओशन में मिल जाता है. राइट द नंबर इन द सर्कल्स. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको लेसन के अकॉर्डिंग सर्कल नंबर्स लिखने हैं कि किसके बाद कौन सा वर्ड आएगा. फर्स्ट, सीज एंड ओशन. पानी सबसे पहले ओशन में होता है, सागर में होता है. देन उसके बाद वो एयर से आकाश की तरफ उठता है. राइट 1 नंबर हियर. देन 2 नंबर. नेक्स्ट क्लाउड 3 नंबर. उसके बाद वो बादल बन जाते हैं. देन जब बादल बनने के बाद वो पहाड़ों पर चले जाते हैं, हिल्स और प्लेन्स. 4 नंबर. नेक्स्ट उसके बाद बारिश होती है. 5 नंबर. नेक्स्ट बारिश का पानी नदियों में जाता है. 6 नंबर. देन बैक टू द ओशन. और नदियों से पानी बहता हुआ जो है वापस ओशन में मीन्स सागर में मिल जाता है. तो बच्चों, इस तरह से पानी का सफ़र शुरू होकर ख़त्म होता है. नेक्स्ट, स्टार्ट द लेसन. वन डे पिट पेट द रेनड्रॉप वॉज स्लीपिंग on the wave in the ocean. As the sun rose, he opened his eyes lazily. The day grew warm. Soon it was very hot. एक दिन पिटपेट बच्चों, इसमें पिटपेट एक बारिश की बूंद का नाम है, जो कि पिटपेट जो कौन है, एक रेन ड्रॉप है, बारिश की बूंद है. वह समुद्र की लहरों पर सो रहा था. जैसे ही सूरज दिखने लगा, उसने बड़े ही आलस के साथ अपनी आंखें खोली. दिन जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा था. जल्दी ही बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी. पिटपेट stretched his arm and looked up. There was a dark grey cloud in the sky. It looked cool. पिटपेट ने अंगड़ाई लेते हुए आलस से अपने हाथों को स्ट्रेच किया. स्ट्रेच मीन्स होता है बच्चों खींचना. स्ट्रेच किया और ऊपर आसमान में उसने देखा. आकाश में उसको बादल दिखाई दिया जो बहुत उसको ठंडा फील हो रहा था, ठंडा लग रहा था. जस्ट देन पिटपेट फेल्ट लाइटर एंड वार्मर. ही वॉज राइजिंग अप इन द एयर. तभी पिटपेट ने गर्म और हल्का महसूस किया. पिटपेट को ऐसा लगा उसको गर्मी लग रही है और वो हल्का होता जा रहा है और ऊपर हवा में उठने लगा. ओह, इट्स रियली हॉट. दैट डार्क प्लेस रियली लुक्स कूल. इट विल बी नाइस अप देयर. पिटपेट जो है वो बोलता है, ओह यहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ ऊपर बहुत ठंडक लग रही है, चलो वहाँ बहुत ही अच्छा लगेगा. Soon Pit-Pat was in the cloud. He met many drops there. One
वन ऑफ देम वॉज ड्रिप ड्रॉप। पिटपेट अब जल्दी ही पिटपेट जो है वो बादलों में था। वहाँ वह कई छोटी छोटी बूंदों से मिला। उनमें से एक बूंद जो थी उसका नाम था ड्रिप ड्रॉप। ड्रिप ड्रॉप जो है वो भी बारिश की बूंदे, पिटपेट भी बारिश की बूंदे और ड्रिप ड्रॉप भी बारिश की बूंदे। ड्रिप ड्रॉप कहती है, हेलो आई एम ड्रिप ड्रॉप, हैव यू कम फॉर अ राइड टू। ड्रिप ड्रॉप उससे बोलती है, हेलो मैं ड्रिप ड्रॉप हूँ, क्या तुम भी सफ़र पर निकले हो। पिटपेट, हाय आई हैव come to cool off. It was so hot in the ocean. Where I am, where am I? And what are those fluffy things? पिटपेट पूछता है, हाय मैं भी यहाँ ठंडा होने आया हूँ। ओशन बहुत गर्म था। मैं कहाँ हूँ और यह गुदगुदी सी मुलायम सी चीज़ क्या है। You are with other tiny drops of water. The fluffy things are cloud. Lots of drops like you and me join together to form a cloud. बच्चों, टाइनी मीन्स होता है छोटी छोटी। तुम और मैं भी, और भी बहुत सी छोटी छोटी पानी की बूंदों के साथ हो, और यह जो गुदगुदी चीज़ दिख रही है तुम्हें, ये बादल है। तुम्हारे और मेरे जैसी बहुत सी बूंदें मिलकर यहाँ पर बादल बना है। वेयर इज द क्लाउड गोइंग? पिटपेट बोलता है, ये बादल कहाँ जा रहे हैं? टू दोज माउंटेन देयर, उन पहाड़ों पर। इट इज गोइंग वेरी फास्ट, ओह ये बहुत तेजी से जा रहे हैं। It's look like there's going to be a storm. Get ready for some excitement. बच्चों, स्टॉर्म का मीन्स होता है तूफान। ऐसा लग रहा है कि तूफान आने वाला है, तो तूफान का आनंद लेने के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट, suddenly there was a thunder. The cloud began to bounce. The tiny raindrops joined each other to form large drop. The large drops become very heavy. अचानक से, बच्चों टाइनी का मतलब होता है छोटे छोटे। अचानक से बादल गरजने लगे और छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें बन गई और बड़ी बूंदें भारी होकर गिरने लगी। Pit-Pit and Dip-Drop get ready to fall on the earth as rain. Pit-Pit और Dip-Drop जो थे वो दोनों बारिश के रूप में जमीन पर गिरने के लिए तैयार थे। A lot of other raindrops joined them and they all began to fall down together. बहुत सी दूसरी बारिश की बूंदें भी उनके साथ मिलकर बरसने लगी। Yes, look Dip-Drop, that would be a good place to land. देखो Dip-Drop, वो एक बहुत अच्छी जगह है हमारे उतरने के लिए। Whippy, Whippy, here we come. Whippy, ये हम आ गए। Next, Pit-Pit and Dip-Drop looked down as they fell. They saw a little stream flowing through some fields. They slid down a rock and fell on a leaf floating down the stream. Pit-Pit और Dip-Drop ने गिरते हुए नीचे देखा तो उन्हें एक नहर दिखाई दी जो मैदान से होकर गुजर रही थी। वो एक पत्थर से फिसलते हुए एक लीफ में पत्ती पर जा गिरे जो कि नदी में बह रही थी। There is fun. Smell the fresh air. ताजी हवा की खुशबू कितनी अच्छी है। Hey, we are going faster. Hey, हम बहुत तेजी से जा रहे हैं। After some time,
द स्ट्रीम जॉइन अ रिवर एंड द रिवर लेटर जॉइन द ओशन। और कुछ ही देर बाद नहर एक नदी में जा मिलती है और नदी समुद्र में मिल जाती है। वी आर मूविंग स्लोली नाउ। वी आर मूविंग स्लोली नाउ। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वी आर ज्वाइनिंग द रिवर। और हम नदी में मिल रहे हैं। सो पिट पैट एंड ड्रिप ड्रॉप फॉलोड बैक इनटू द ओशन। एवरी सेकेंड एवरी डे मिलियन ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर गो ऑन दिस जर्नी। इसीलिए अब पिट पॉट और ड्रिप ड्रॉप जो है, पिट पैट एंड ड्रिप ड्रॉप, वापस समुद्र में मिल गए। और इसी तरह हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड सैकड़ों पानी की बूंदें जो है वो इस यात्रा पर जाती हैं। When the sun shines brightly, they get very hot. They rise up as air in the sky. In the sky, they join other drop off from clouds. The clouds fell on earth as rain. जब सूरज चमकता है तो वे पानी की वो बूंदें होती है, वे बहुत पानी गर्म हो जाता है और हवा के रूप में ऊपर उठने लगता है एवं दूसरी बूंदों के साथ मिलकर बादल बनता है और वही बादल बारिश के रूप में वापस जमीन पर गिरता है, ओशन में गिरता है। दिस इज वेयर आई स्टार्टेड। वी आर बैक इन द ओशन। यह वही जगह है जहाँ से मैंने शुरू किया था। अब हम सागर में वापस, समुद्र में वापस आ गए हैं। तो बच्चों, देखा आपने पानी का सफ़र कैसे ओशन से शुरू होते हुए बादलों, उसके बाद बारिश, देन बारिश नदी में मिलते हुए नदी वापस समुद्र में, सागर में मिल जाती है और इस तरह यह इनका सफ़र चलता रहता है और यही प्रकृति का नियम है। ओके बच्चों, तो आज के लिए ये लेसन जो हमने पढ़ा है, इस लेसन को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है और इसके बाद हम लोग बुक की एक्सरसाइज करेंगे। सो नेक्स्ट पेज। फर्स्ट एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन आंसर। बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर के लिए आपको पीडीएफ दिया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 1 वर्ड में, 1 और 2 वर्ड में इनका आंसर लिखना है। ये आप पीडीएफ से देखकर करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, पिट पिट वॉज, यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, हर एक के साथ, हर क्वेश्चन के साथ उनमें से 1 आंसर राइट है और आपको उस पर टिक करना है। फर्स्ट इज पिट पिट वॉज, पिट पिट था, क्या था? रेनड्रॉप और क्लाउड। पिट पिट रेनड्रॉप था, एक बारिश की बूंद था, इसलिए राइट आंसर इज रेनड्रॉप। ही वॉज स्लीपिंग ऑन अ, वह किस पर सो रहा था? क्लाउड पर या वेव पर? वेव। बच्चों, पिट पिट जो था वेव मीन्स लहरों में सो रहा था। नेक्स्ट, पिट पिट वॉन्टेड टू गो अप टू द फ्लफी थिंग्स बिकॉज दे लुक्ड। पिट पिट जो फ्लफी थिंग्स दिख रही थी, गुदगुदी मुलायम सी चीज़ दिख रही थी, वहाँ जाना चाहता था क्योंकि वो चीज़, फ्लफी थिंग्स जो थी वो कैसी थी? कूल थी और ब्यूटीफुल थी। आंसर इज कूल। पिट पिट मेट ऑन द क्लाउड चिंचन और ड्रिप ड्रॉप। पिट पिट जो है क्लाउड में जाकर किससे मिला? ड्रिप ड्रॉप। ड्रिप ड्रॉप नाम की एक और जो बारिश की बूंद थी उससे मिला था। सो आंसर इज ड्रिप ड्रॉप। नेक्स्ट, द फ्लफी थिंग्स दैट पिट पिट सॉ वर द, पिट पिट ने जो फ्लफी थिंग्स देखी थी वो क्या थी? क्लाउड और स्नो। आंसर इज क्लाउड। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, पिट पिट एंड ड्रिप ड्रॉप फॉलोड बैक टू द, पिट पिट और ड्रिप ड्रॉप जो है वापस कहाँ आ गए? रिवर में और ओशन में। लास्ट में वो कहाँ आए थे बच्चों? ओशन में, सागर में, समुद्र में, है ना। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज सी, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, पिट पिट वॉज फीलिंग वेरी सैड। पिट पिट को जो है, सॉरी, वेरी कोल्ड, पिट पिट को बहुत ठंड लग रही थी।
इट्स रॉन्ग, क्योंकि पिटपेट को बहुत गर्म लग, जैसे जैसे सूरज उग रहा था पिटपेट को गर्मी लग रही थी। द डार्क ग्रे क्लाउड्स लुक्स वेरी हॉट, जो क्लाउड बादल स्काई में, आकाश में दिख रहे थे वो बहुत गर्म थे। इट्स ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि वो बहुत ठंडे थे, कूल थे। नेक्स्ट, द टाइनी रेनड्रॉप इन द क्लाउड ज्वाइन ईच अदर, छोटी छोटी बारिश की बूंदे एक दूसरे को ज्वाइन कर रही थी, मीन्स एक दूसरे में मिल रही थी। आंसर इज राइट। नेक्स्ट, द लार्ज ड्रॉप बिकम हैवी, बारिश की जो छोटी छोटी बूंदे बड़ी बूंदों में बदल रही थी वो हैवी होती जा रही थी। राइट। नेक्स्ट, अ स्ट्रीम वॉज फ्लोइंग थ्रू सम फील्ड, जो स्ट्रीम थी, नहर थी, वो कुछ फील्ड से गुजर रही थी। राइट। नेक्स्ट, पिटपेट एंड ड्रिप ड्रॉप फॉलोड बैक टू द ओशन, पिटपेट और ड्रिप ड्रॉप जो थे वो वापस ओशन में मिल गए। राइट। बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों, इसमें एक तरफ वन साइड कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और अदर साइड उसी के सिमिलर वर्ड दे रखे हैं। आपको इनको एक दूसरे से मैच करना है। फर्स्ट, ओशन, ओशन को बच्चों सी, समुद्र भी कहते हैं, सी, तो मैच ओशन विद द सी। नेक्स्ट, वार्म, वार्म मीन्स होता है गर्म। बच्चों, इसमें गर्म से रिलेटेड वर्ड है हॉट, हॉट मीन्स गर्म। नेक्स्ट, स्ट्रेच, स्ट्रेच मीन्स होता है खींचना या फैलाना। उसी तरह से स्ट्रेच से सिमिलर वर्ड है स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलाना। नेक्स्ट, टू, टू, टू मीन्स होता है भी, ऑल्सो मीन्स सेम, सेम वर्ड है दोनों। नेक्स्ट, माउंटेन, माउंटेन एंड हिल्स बोथ आर सेम, दोनों सेम वर्ड है, सिमिलर मीनिंग है दोनों का। नेक्स्ट, टाइनी, टाइनी मीन्स बताया था बच्चों मैंने छोटी छोटी, स्मॉल मीन्स भी छोटा। नेक्स्ट, एवरीडे, एवरीडे मीन्स हर दिन होता है और इसका वर्ड है डेली। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज एफ, मैच द मेल टू देयर फीमेल्स। बच्चों, वन साइड यहाँ कुछ मेल एनिमल्स एंड बर्ड्स के नाम दिए गए हैं और अदर साइड फीमेल्स एनिमल्स और बर्ड के नाम, इनको आपको मैच करना है। काऊ, काऊ को मैच करेंगे हम बुल से। ओके, इनके फेमिनाइन जेंडर है, फीमेल जेंडर है। डॉग, डॉग को मैच करना है बच्चों आपको बीच। हॉर्स, मैर। लॉर्ड, लेडी। फॉक्स, विक्सन। पिकॉक, पीहन एंड लास्ट मिल्कमैन, मिल्कमेड। इस तरह से बच्चों इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज जी, टिक राइट द करेक्ट वर्ड्स। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं और इनके सामने टू वर्ड्स हैं, उसमें से आपको देखना है कि इसके साथ कौन सा वर्ड मैच होगा। अ क्रो, क्रो, क्रो के साथ आपको काव और बाक, तो क्रो का साउंड होता है काव, सो राइट आंसर इज काव। नेक्स्ट, कैटल, कैटल मीन्स होता है बच्चों स्तनधारी, इसके साथ मैच होगा क्रॉक और लो, तो आंसर इज लो। नेक्स्ट, बी मीन्स मधुमक्खी, इसके साथ आंसर होगा हम्स और ब्रे, तो राइट आंसर इज हम्स। नेक्स्ट, अ पैरट, पैरट के साथ टू वर्ड्स है सिंग्स और टॉक्स, राइट आंसर इज टॉक्स। नेक्स्ट, कॉक, कॉक के साथ टू वर्ड्स दिए हैं बच्चों क्रोज एंड काउज, आंसर इज क्रोज। नेक्स्ट, एन एलिफेंट, एलिफेंट के साथ रॉर्स और ट्रम्पेट्स। बच्चों, रॉर्स लायन, लायन का साउंड होता है, तो एलिफेंट का साउंड होगा ट्रम्पेट्स।
नेक्स्ट फ्रॉग, फ्रॉग के साथ 2 वर्ड्स है क्रॉक्स और ब्लिट्स, तो आंसर इज क्रॉक्स। नेक्स्ट अ गॉट, गॉट के साथ 2 वर्ड्स है ब्लिट्स एंड ड्रॉर्स, आंसर इज ब्लिट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों एक्सरसाइज एच। आई एम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई एम जो है वो आई और एम इसकी शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे ओनली आई एम आई कॉमा एम लिखा है और इसका पूरा वर्ड होता है बच्चों आई ए एम। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द शॉर्ट फॉर्म गिवन बिलो, यहाँ पर जो भी शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं उनके फुल फॉर्म हमें लिखना है। जैसे यूव, इसको बोलेंगे बच्चों यू हैव, इसका आंसर होगा यू हैव। डिडंट, डिडंट को की फुल फॉर्म होगी बच्चों डिड नॉट, डिड की फुल फॉर्म होगी डिड नॉट। नेक्स्ट शीज, शीज की फुल फॉर्म होगी बच्चों शी इज, शी इज। नेक्स्ट देयर, दे आर, दे THEY, दे ARE आर। नेक्स्ट इजंट, इजंट की फुल फॉर्म होगी बच्चों इज नॉट, इज नॉट। नेक्स्ट इल, आइल की फुल फॉर्म होगी बच्चों आई विल, आइल की फुल फॉर्म होगी आई और विल। नेक्स्ट हैडंट, हैडंट की फुल फॉर्म होगी बच्चों हैड नॉट, हैड नॉट। नेक्स्ट एंड लास्ट डोंट, डोंट की फुल फॉर्म होगी बच्चों डू नॉट, डू नॉट। तो ओके, तो बच्चों आपको इसी तरह से जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस तरह से आपको सारा वर्क करना है। आपको इस वीडियो के साथ PDF दी गई है, उस PDF को देखकर आप सारा वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।